Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th CBSE, and this is the last part of this chapter. Today we will read, so let's start. Okay, but after a week Sadhu felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. किंतु एक वीक के बाद सदाऊ को ऐसा फील हुआ कि जनरल अब सही हालत में था, काफ़ी सही हालत में था और उससे बात की जा सकती थी। यानी कि किसके बारे में? प्रिजनर के बारे में। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाऊ नाउ सेड। हाँ, तो एक्सीलेंसी यानी कि साहब वह बोला, सदाऊ बोला। सदाऊ नाउ सेड, ओके, कि वह भाग गया है। वो क्या हो गया है? भाग गया है। ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। वह खांसने लगा, खांसी उसको आ गई। इसका मतलब था कि उसने अभी तक सब कुछ नहीं कहा था जो वह कहना चाहता था, परंतु वह अभी जनरल को और अधिक तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज़, किंतु उस बूढ़े वृद्ध आदमी ने अपनी अचानक आंखें खोली, सडनली अपनी अचानक आंखें खोली। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, उसने कुछ जोश से कहा कि वह कैदी, आई डिड नॉट प्रॉमिस यू वुडंट किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे इस बात का प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा? यू डिड एक्सीलेंसी, सदाऊ सेड। सदाऊ ने कहा, सर आपने वादा तो किया था। वेल वेल, अच्छा तो। द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, उस बूढ़े आदमी ने अमेजमेंट में कहा, सो आई डिड, इसलिए मैंने ऐसा किया। बट यू सी, जैसा कि तुम जानते हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं इस समय यानी कि बहुत ज़्यादा दुख में था, कष्ट में था। द ट्रूथ इज, सच तो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, किंतु मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं उसको भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाऊ मरमड़, सदाऊ बुदबुदाया, मैंने सोचा साहब। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, यह निश्चित तौर से मेरी लापरवाही है। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरे अंदर कोई देशभक्ति की कमी है या मैं अपने कर्तव्य से मुकरना चाहता हूँ। डेरिलिक्शन का मतलब मुकरना या अवहेलना करना। ही लुक्ड अनएक्सेसली एट द डॉक्टर, उसने उस इच्छापूर्ण तरीके से डॉक्टर की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, और यदि यह मामला यानी कि इस बात का अगर तुम मतलब निकालो, इस बात को अगर तुम समझोगे, नहीं, क्या नहीं समझोगे? सर्टेनली योर एक्सेलेंसी, सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा, निश्चित ही सर। ही सडनली comprehended that the general was in the palm of his hand, that as a consequence he himself was perfectly safe, और अचानक उसकी समझ में आ गया कि जनरल उसकी यानी कि उसके हाथों में है, इसके फलस्वरूप वह पूरी तरीके से असुरक्षित है। आई कैन स्वेयर टू यू लॉयल्टी, और मैं आपकी यानी कि वफादारी की कसम खाकर कहता हूँ। एक्सेलेंसी महाराज, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उसने उस बूढ़े जनरल से कहा। एंड टू योर जिल अगेंस्ट द एनिमी, और दुश्मन के विरुद्ध आपके उत्साह की। ठीक है,
यू आर ए गुड मैन, आप एक अच्छे आदमी हो। द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आइज, जनरल बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद करके कहा कि आप अच्छे आदमी हो। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बट सदाऊ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, परंतु सदाऊ उस रात, यानी कि जो सदाऊ था, तो सदाऊ को शायद उस रात में समुद्र के अंदर लाइटों का इंतज़ार, यानी कि वो कहीं ना कहीं लाइटों का इंतज़ार कर रहा था, लाइटों को देखने की कोशिश कर रहा था। ही हैज़ हिज रिवार्ड, और सदाऊ को उसका पुरस्कार मिल गया। देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, और उस टापू पर उसे कोई भी टॉर्च की लाइट नज़र नहीं आई। नो वन वाज ऑन द आइसलैंड, आइसलैंड पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उसका वो कैदी जा चुका था। सेफ डाउटलेस, निसंदेह और सुरक्षित था। फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, और शायद वह केवल कोरिया मछली पकड़ने वाली नौका का, यानी कि जो नाव थी उसका सिर्फ वेट करे। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांडा, वह कुछ क्षण के लिए जो वरामदा था वहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है, देखता रहा। गेजिंग आउट टू सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, और उस समुद्र को देखता रहा जहाँ से वह युवक उस रात को वहाँ पर आया था। एंड इन टू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और उसके माइंड में हालांकि कोई कारण नहीं था कि वो दूसरे जो गोरे लोग थे, जिसने उसे पता लग गया था, यानी कि सदाऊ को पता लग गया था उन गोरों आदमी के बारे में। वह प्रोफेसर जिसके घर पर वह हाना से मिला था, ठीक है, द प्रोफेसर एट द हुज हाउस ही हैड मेट हाना, ए डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वुमन, यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति था और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बात करने वाली महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और उसकी इच्छा हमेशा से दयालु हो जाने की थी, कि वह हमेशा दयालु होना चाहता था। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, और उसे अपने शरीर विज्ञान के अपने उस बूढ़े अध्यापक की याद आई, जो कि इस बात पर हमेशा उसके प्रति दयालु था कि चाकू बड़ी दयापूर्ण तरीके से चलाया जाए। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फेट एंड स्लेटरनली लैंडलेडी, और उसे उसकी अपनी मोटी और बहुत ज़्यादा लापरवाही करने वाली मकान मालकिन की याद आई, ठीक है। ही हैड ए ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वाज ए जापानीज, अमेरिका में रहने के लिए मकान में उसे बड़ी कठिनाई आई थी क्योंकि वह जापानी था। किसको? सदाऊ को, जब अमेरिका में उसने स्टडी की थी। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, अमेरिकन यानी कि हमेशा से पहले की जो कंसेप्ट बना हुआ था अमेरिकों के प्रति, अमेरिका यानी कि जो जापानी लोगों के प्रति, तो अमेरिकन लोगों के में जो जापानी लोगों के प्रति जो पहले से कॉन्सेप्ट बने हुए थे, इसलिए वहाँ पर रहना एक बड़ा अजीब सा अनुभव था, एक कड़वा सा अनुभव था। नोविंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, यह जानते हुए कि वह उनसे श्रेष्ठ था। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कॉन्सेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, और उस जो डिस्पाइज्ड और इग्नोरेंट जो गंदी महिला थी, यानी कि जो डिस्पाइज्ड और इग्नोरेंट थी, यानी कि जो अनइंटेलिजेंट की बात करते हैं, यानी कि वो इंटेलिजेंट नहीं थी और गंदी औरत से कैसी घृणा थी, जो आखिर में उसे उस बेकार से घर में रखने के लिए मान गई थी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, एक बार उसके प्रति आभारी होने का उसने प्रयास किया
क्योंकि उसके लास्ट साल में इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होने पर उसने उसकी सेवा की थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। परंतु ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि कृपालु होने पर भी कम घृणा नहीं लग रही थी। नाउ ही रिमेंबर्ड ही यूथफुल। अब उसे याद आया कि वह यूथफुल थी, यानी कि कृपा करने के लायक थी। अपनी कृपा के बारे में उसने याद किया। हैगर्ड फेस ऑफ इज़ द प्रिजनर, और उसे उस यानी कि ही रिमेंबर द यूथफुल यानी कि उस युवा, और हैगर्ड फेस यानी कि उस जो बिल्कुल थका हुआ परेशान सा जो चेहरा था, बेकार सा चेहरा था, उसके बारे में, उस कैदी के चेहरे के बारे में याद आई। वाइट एंड रिपल्सिव, जो बिल्कुल सफ़ेद और जो बिल्कुल आकर्षित करने वाला नहीं था। स्ट्रेंज, अजीब है। ही थॉट, उसने सोचा। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे हैरानी कि मैं उसे क्यों नहीं मार सका, मुझे उसे मार देना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed and I will send some of the questions of this chapter, so wait, okay.